Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. This is me, Yogan and Sachadeva. How are you all doing? I am absolutely not fine. आप लोगों को मेरी आवाज़ से पता लग रहा होगा शायद कि मेरे को कोल्ड हो चुका है. And I'm literally so done with this shit. मतलब मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, पागल हो चुकी हूँ. पिछले आधे घंटे से कैमरा के सामने बैठी हूँ, एनर्जी नहीं आ रही है, कभी कैमरा क्वालिटी सही नहीं लग रही है, बट ठीक है. Today I am here to talk to you guys about माई इनसिक्योरिटीज. सो शुरू से शुरू हो जाऊंगी मैं अभी कि ये चीज़ मैंने टॉपिक कहाँ से उठाया, क्यों मैं इस पर वीडियो बना रही हूँ. सो अगर आपने मेरी फर्स्ट इस चैनल पे जो यूट्यूब वीडियो है उसमें वो देखी होगी, तो उसमें आई सेड समथिंग अबाउट माई हार्मोनल एक्ने दैट दे आर रियल कॉन्फिडेंस किलर. और वो वीडियो अपलोड करने से पहले मैं अपनी दीदी पास वो वीडियो लेकर गई कि मतलब मेरे को ये पार्ट डालना चाहिए या नहीं. एंड शी वाज लाइक या मतलब शी सेड समथिंग अबाउट बॉडी पॉजिटिविटी. देन वो वर्ड मेरे अंदर क्लिक हुआ एंड देन इंस्टेंटली आई वेंट ऑन इंस्टाग्राम एंड मैंने कुछ क्रिएटर्स को सर्च करा जो बॉडी पॉजिटिविटी से ही रिलेटेड कंटेंट डालते हैं. एंड एकदम से ही मतलब मेरे को उनका कंटेंट मतलब उनका कॉन्फिडेंस मेरे को बहुत अच्छा लगने लग गया. एंड देन आई रियलाइज मैं जितना मर्जी कह लूँ आई एम कंफर्टेबल विद दिस ऑल. कहीं ना कहीं मैं भी अंदर से सोच रही थी कि क्या मेरे को पूरी दुनिया सामने ये चीज़ बतानी चाहिए, ये चीज़ डालनी चाहिए, मतलब इस तरह से मेरे अंदर एक थॉट आई. एंड देन आई वाज लाइक नहीं, आई हैव टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक. तो ऐसा था, जो बचपन वाली गुंजन थी वो कभी भी उसके अंदर आई डोंट थिंक इनसिक्योरिटीज थी, क्योंकि वो अब बचपन से ही एक शेल के अंदर थी. उस जो वो शेल था जिसने उसके पेरेंट्स थे और उसकी फैमिली ने उसको जिसके अंदर उसको कवर करके रखा हुआ था. एंड जब ही मैं बड़े हो गए +1 +2 कॉलेज में आके वो शेल से बाहर आई, तब मैंने ये सब चीज़ों को फेस करा. तो मैं आपको बताती हूँ 11th से हम मेरी ये वाली जर्नी को शुरू करते हैं. सो व्हेन आई वाज इन 11th तब कोविड चल रहा था. लाइक 11th के मिड में, लाइक जून जुलाई में हमारे स्कूल्स रीओपन हुए थे. तो 10th के बाद से 11th वाला जो टाइम था ना, उसमें आई वॉज वर्किंग ऑन माई सेल्फ. मेरी फैमिली एक्चुअली में सपोर्टेड मी कि ओके मतलब आई वॉज वर्किंग ऑन माई सेल्फ. आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल, आई स्टार्टेड पोस्टिंग कॉन्टेंट. तो उससे रिलेटेड माई फैमिली एक्चुअली में सपोर्टेड इट यूट्यूब को. ठीक है, तो तब ऐसा हुआ कि तब आई वॉज रियली वर्किंग ऑन माई सेल्फ एज अ सेड. तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी. एंड ये बात तो इस जो मैं अभी बात बोलने वाली हूँ मैं उस पर बहुत बिलीव करती हूँ कि जिस तरह का आप खुद को देखते हो, जितना आप खुद कॉन्फिडेंट होते हो, दुनिया भी आपको उसी नज़र से देखती है. लाइक कि जिस तरह से आप खुद को देखते हो, जिस तरह से आप खुद को दिखाते हो दुनिया को, दुनिया उसी नज़र से आपको देखती है. अगर आप दिखाओगे आप बहुत कॉन्फिडेंट हो तो दुनिया आपको उसी नज़र से देखेगी. एंड अगर आप खुद ही अंदर शाय होते जाओगे, खुद ही सोचोगे कि मैं मतलब खुद ही कुछ नेगेटिव खुद के बारे में सोचोगे, तो दुनिया भी आपको उसी नज़र से देखेगी. एंड दिस इज सो ट्रू. जैसे ही फिर मैं 11th में कॉलेज 11th में जब स्कूल रीओपन हुआ तब गई, तो ऑब्वियसली आई थिंक जब हम मेरी पूरी क्लास नई थी मतलब 11th में जब आप जाते हो बहुत सारे नए स्टूडेंट्स होती है 10th के बाद. तो आई थिंक जितना मेरे को पता है ना, उस टाइम पे लोगों ने मेरे यही इमेज बनाई थी दिमाग में, दैट कॉन्फिडेंट गर्ल, जितना मेरे को पता है क्योंकि वो सारे अब मेरे फ्रेंड्स हैं. ठीक है, तो इसके बाद धीरे धीरे मैं 12th में आई और फ्रेंड्स बने और इन्वायरमेंट वैसा हुआ. देन मैं आई दिल्ली में तो और इन्वायरमेंट वैसा हुआ. वो मैं शेल से धीरे धीरे निकलती गई. एंड ऐसा सीन था कि देन जब मैं कॉलेज में आई तब मेरे और एक्ने वगैरह आने लग गए. मेरे को कमेंट्स मिलने लग गए अबाउट माई बॉडी. ऐसा नहीं है कि बचपन से मेरे को कोई बोलता नहीं था, बोलता था, पेरेंट्स को बोलता था, मैं इतना सुनती नहीं थी. ऑल्सो ऐसा है कि मेरी फैमिली में दादू वाली साइड में आई एम द ओनली वन जो मतलब थोड़ी मेरी बॉडी इतनी वो हेल्दी नहीं है. ठीक है, तो आई एम नॉट अंडर वेट. लाइक मेरी बॉडी जो बॉडी मास इंडेक्स है मेरा वो हेल्दी के अंदर ही आता है. आई एम ऑफ 60 kgs. ठीक है, ऐसा नहीं है बट पहले ऐसा था. अब आई थिंक आई एम स्टिल फाइन. तो उस टाइम पे बोलते थे और मेरे को बहुत ज़्यादा कंपेयर करा जाता था मेरे बाकी सिस्टर से, कज़न से, कि उनको डिग्रेड करा जाता था कि आप पतले नहीं हो. मेरे को बोला जाता था कि आप मोटे नहीं हो. ये चीज़ करी जाती थी. बट मैंने इतनी केयर नहीं करी इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि द पॉइंट इज कि मेरे को इतना नहीं बोला जाता था जितना मेरी सिस्टर को, मेरे कजन्स को बोला जाता था. तो उस चीज़ पे मैंने इतना फोकस नहीं करा. अब मैं सोचती हूँ कि यार उन लोगों पे क्या बीतती होगी ये चीज़ें.
बट ठीक है, उस टाइम में मैंने इतना नहीं सोचा। दैन धीरे धीरे जब मैं 12th में थी, कॉलेज में ही, मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ही नीचे लग गया, बिकॉज पीपल स्टार्टेड कंपेयरिंग मी विद अदर्स, नॉट माई फैमिली, नॉट माई सिस्टर, नो, मतलब दूर दूर से जो लोग आते थे ना उनके साथ, मतलब बातों बातों में। आई थिंक वो लोग इतना रियलाइज नहीं करते थे कि सामने वाला क्या सोच, उनकी भी कोई गलती नहीं है, ठीक है। आई थिंक हमें इतना बचपन से सिखाया ही नहीं जाता कि किसको ऐसे कमेंट पास नहीं करते, क्योंकि इंडियन सोसाइटी में जो आंटीज होती हैं वो खुद दूसरों पे कमेंट पास करती हैं। तो वो चीज़ ठीक है, मेरे को आई डोंट वांट टू शेयर द एक्सपीरियंस कि उस टाइम पे क्या हुआ, बट हुआ था कि कंपेयर करा मेरे को किसी से, एंड ऑब्वियसली आई फेल्ट बैड, ठीक है। धीरे धीरे आई कॉलेज में, तब मेरे एक्ने बहुत होने लग गए। टचवुड मेरे को कॉलेज में आके किसी ने एक्ने के बारे में ऐसे मुंह पर नहीं बोला है कि ओ दिस लुक्स सो बैड, बट मेरा ये नेचर है कि मैं ना बहुत सारे खुद ही अजम्पशंस बना लेती हूँ कि सामने वाला मेरे बारे में ये सोच रहा होगा। रियल लाइफ में एज सच, एज फार एज आई रिमेम्बर, मेरे किसी फ्रेंड ने नहीं बोला होगा। ऑब्वियसली अगर मैं घर पे जाती हूँ, मतलब कॉलेज की जब ब्रेक होते हैं, जब भी मैं घर पे जाती हूँ, तब मेरे को मिलते हैं लोग कि ये क्या हो गया, एलर्जी हो गई क्या, कुछ हो गया क्या, वो चीज़ें करते हैं। अब मैं उनको क्या एक्सप्लेनेशन दूँ कि भाई मैं डॉक्टर के पास जाके आ चुकी हूँ, अब उन्होंने बोला है कि मेरी एज ही ऐसी है, मेरे हाथों में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। बट जो भी चीज़ें हैं, तो बेसिकली 12th के बाद, 11th के बाद जब मैं वो नटशेल से निकली, तो मेरे को ये चीज़ें फेस करनी पड़ी। वो बचपन वाली गुंजन तो बहुत ही कॉन्फिडेंट थी, उसने तो ये सोची ही नहीं थी ऐसी चीज़ों के बारे में। बट अभी आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट क्या क्या मेरे को कमेंट्स मिलते हैं। मेन दो ही चीज़ें हैं जिन पे मेरे को कमेंट्स मिलते हैं, अबाउट माई वेट एंड अबाउट माई एक्ने। यू नो वॉट, मैं खुद बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करती हूँ जिस तरह की मेरी बॉडी है, बिकॉज आई थिंक मैं ना ज़्यादा पतली हूँ ना ज़्यादा मोटी हूँ। आई एम 60, मेरा वेट 60 kgs है, एंड आई थिंक अच्छी खासी तो हूँ मैं। आई लिटरली डोंट सी एनी प्रॉब्लम मेरे अंदर, एंड जो एक्ने है आई एम रियली कंफर्टेबल इनके साथ। एंड ऑल्सो मैं लोगों को ये भी एक्सप्लेन करके थक चुकी हूँ कि एक्ने थोड़े बहुत है, बट ये एरिया जो है, ये एक्ने मार्क्स है, जो एक्ने जा चुके हैं सिर्फ मार्क्स रह चुके हैं, बट नेवर माइंड, आई डोंट केयर। अब ये इतना टाइम मैंने सिर्फ अपनी बात करी, अब आई एम गोना टॉक अबाउट कि मेरे अलावा, ये तो मेरे को कमेंट्स मिलते हैं, लोगों को जो कमेंट्स मिलते हैं, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो इनसिक्योर हैं उनके एक्ने के बारे में, जो इनसिक्योर हैं उनके बॉडी वेट के बारे में कि तू मोटी है, और लेजिट लोग नहीं सोचते कि बोलने वक्त सामने वाले को कि तू मोटी है, मोटी हो गई, नहीं सोचते। एंड आई थिंक जिन मतलब जितने भी लाइफ में मैं ऐसे लोगों को मिली हूँ जिनको मोटा बोला जाता है, जिनको पतला बोला जाता है, जिनको कुछ भी बोला जाता है, वो आई डोंट थिंक वो सामने वाले को शो करते हैं, बट अंदर ही क्या फील होता है उन लोगों को नहीं समझ आता। एंड आप लोगों ने ये बात भी काफ़ी जगह शायद सुनी होगी कि जिनके अंदर खुद ये चीज़ भरी होती है वही सामने वालों को ऐसे बोलते हैं। पर मेरे को ऐसा लगता है कि मैं उस तरह की फ्रेंड हूँ कि मैं सामने, मेरी कोई फ्रेंड होगी जिसको कुछ भी इनसिक्योरिटी हो रही होगी, तो आई ऑलवेज पंप दूंगी मैं ये चीज़ का कि नहीं, चाहे अंदर से मैं खुद रो रही हूँ कि मैं खुद अच्छी नहीं हूँ, बट मेरा मेन पॉइंट वीडियो बनाने का यही है दैट इट्स ओके यार, है तो है। अब आई विल अटैच अ पिक्चर ऑफ माई एक्ने हेयर, जो वैसे ही ना मैं फोटोज वगैरह कुछ थी तो उसमें ये पिक्चर आई जिसमें ये सब विजिबल था। मैंने ही बोला कि मेरे क्लोजअप लो जिसमें मेरा फेस पूरा विजिबल हो। मतलब आई रियली बिलीव दिस थिंग कि जो इंसान है वो दिल से सुंदर होना चाहिए, बाहरी ब्यूटी का लेकर आप क्या करोगे। एंड ऑल्सो देयर इज वन सेइंग दैट ब्यूटी इज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। तो कोई भी आपको कुछ मर्जी बोल जाए, मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ यही मोटिव है कि यार इट्स ओके, कुछ भी हो जाए, यू आर ब्यूटीफुल। आपको खुद कंफर्टेबल फील होना चाहिए अपनी बॉडी में। एंड आई एम नॉट सेइंग कि अगर आपको कोई मोटा बोल के जा रहा है, आपको कोई पतला बोल के जा रहा है, आपको किसी भी चीज़ पे आपको कोई कुछ किसी भी चीज़ पे आपको कोई कुछ बोल के जा रहा है, तो आपको बस ये नहीं अपना माइंडसेट बना के रखना कि ओके आई एम कंफर्टेबल। ये आपको वर्क करना है, बट दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए, बिकॉज आपको वो चीज़। अब मैं सिर्फ इससे रिलेटेड बात कर रही हूँ कि आपको कोई आपकी बॉडी के लिए कुछ बोल जाए, बट मैं ना दिल्ली आके ऐसे लोगों को मिली हूँ, आई थिंक अगर वो कोई मेरी वीडियो देख भी रहा होगा वो समझ चुका होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। दे ऑलवेज फील कि मैं तो मेरा आई एम नॉट फेयर, कि आई डोंट लाइक यूजिंग वर्ड काली, मैं तो काली हूँ। आई लिटरली डोंट लाइक दैट। मैंने तो कभी ये चीज़ सोची भी नहीं थी, आई स्वेयर टू गॉड। मैंने कभी किसी को ऐसे नहीं देखा था क्यों ये तो बहुत गोरी है, ये तो बहुत काली है, बट यू आर ब्यूटीफुल यार। मतलब आई लिटरली फील कि जो लोगों का कलर जो है फेयर नहीं होता, उनके फीचर्स बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं।
मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मोटिव है कि हमें जो हम हैं उसमें कंफर्टेबल होना चाहिए। एंड धीरे धीरे मैं भी ये चीज़ सीख रही हूँ, एंड धीरे धीरे आपको भी ये चीज़ सीखनी है। एंड आई नो कि ये वीडियो बनाकर कल को मैं कभी कुछ सोचूंगी नहीं, खुद के बारे में सोचूंगी, ऑब्वियसली सोचूंगी कि जब मेरे दोबारा एक्ने और आने लगे, अभी तो आई एम ऑन मेडिकेशन, बट और जब भी कोई प्रॉब्लम हुई, जब भी कोई मेरे को कोई कमेंट पास करके गया, ऑब्वियसली मैं भी सोचूंगी इसके बारे में। बट क्या हम कुछ कर सकते हैं? यस, अपने में वर्क कर सकते हैं। लाइक आई नो कई लोग कुछ भी जो कमेंट पास कर देते हैं ना, वो नहीं समझते कि सामने वाले को क्या फील हो रहा है। बात सही भी है, कई बार उनके खुद के अंदर वैसी चीजें होती है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि उनको नहीं पता होता, वो खुद कभी इस चीज से गो थ्रू नहीं करे होते। बट कट देम ऑफ, या तो उनके फेस, उनके मुंह पे बोलो कि यार देखो आई डोंट लाइक दिस थिंग। ये मैं खुद अभी तक नहीं समझ पाई हूँ। मैं किसी को, अगर मेरे को कोई मेरे पे कोई कमेंट पास करता है ना, मैं खुद नहीं बोल पाती हूँ कि प्लीज मत बोल यार, ऐसे मैं कभी नहीं बोल पाती हूँ। बट मेरे को भी ये चीज़ सीखनी है, मुंह पे बोल दो उनके कि यार देख मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज मत बोल। मैं खुद ऐसे ये बोल के ना दोस्ती टूटने का डर रखती हूँ। बट आई थिंक कट देम ऑफ गर्ल, कट देम ऑफ, ठीक है? क्योंकि क्या करना है ऐसे लोगों को रख के? सराउंड योरसेल्फ विद गुड पीपल। आई एम लिटरली सो ब्लेस्ड। आई हैव माई मदर, आई हैव माई सिस्टर, एंड आई हैव वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड। आई लव देम लेजिट। मैं खुद खड़ी होकर देख रही होती हूँ यार कि मेरे जैसे को कोई कैसे सुंदर बोल सकता है, बट दे आर ऑलवेज देयर टू hype me up, and that is why I'm saying surround yourself with good people. I think सबको पता होगा that boho girl, and अगर आपने उनकी जो भी उन्होंने पॉडकास्ट शुरू करा था उसका फर्स्ट एपिसोड देखा हुआ है ना, वो 3-4 साल पुरानी वीडियो है कोई, एंड उसमें भी शी इज टॉकिंग अबाउट ऑल हर इनसिक्योरिटीज। एंड उन्होंने 2 चीज़ें बताई थी। सबसे पहले तो कि वेन एवर शी इज फीलिंग इनसिक्योर खुद की फीचर्स को लेकर, वो कैमरा खोल के बैठ के बात कर लेती है। आई थिंक वही कह रही थी या किसी और की वीडियो में था, बट ऐसा कुछ मैंने सुना हुआ है। सेकेंड थिंग, जब भी वो इनसिक्योर फील कर रही होती है, वो अपने आप की 3 बेस्ट क्वालिटीज बताती है कि उनमें उनको क्या 3 बेस्ट चीज़ें लगती हैं। तो आज मैं इधर कैमरा पे जैसे उन्होंने बताया था वैसे ही मैं बताती हूँ 3 चीज़ें जो मेरे को मेरे बारे में अच्छी लगती है। कोई भी फीचर्स हो सकता है, कोई भी आदत हो सकती है, कोई भी कुछ हो सकता है। 3 चीज़ें हैं भाई, मेरे को तो सोचने में बहुत चीज़ें लग रही है। देखो यही प्रॉब्लम है अपनी, यही प्रॉब्लम है कि नेगेटिव चीज़ें मैं अपनी 10 बता सकती हूँ, बट पॉजिटिव नहीं मेरे को पता। आई थिंक आई लाइक माई आईज, आई थिंक आई लाइक माई कर्व्स, एंड आई थिंक आई लिटरली लव माई फिगर। तो ये 3 चीज़ें आई लव अबाउट माई सेल्फ। एंड ऑल्सो एक और बात, मैंने अपनी एक और चीज़ के बाद आई एम सो हैप्पी। मैं अपनी इनसिक्योरिटीज में एक चीज़ तो भूल ही गई, माई टीथ। वाओ, आई एम फीलिंग सो गुड। आई डोंट कंसिडर देम एज माई इनसिक्योरिटी एनी मोर। बट ठीक है, ये भी है। बट अभी जैसे मैं बात करना भूल गई तो इतना ये तो मेरे को बिल्कुल मैटर नहीं करते। बहुत लोग बोल जाते हैं, माई सिस्टर इज अ डेंटिस्ट, शी इज अ डॉक्टर, तो बहुत लोग बोलते हैं कि सही करो सही करो। भाई आई एम कंफर्टेबल इन मेरे को लगता है मेरी फेस शेप के हिसाब से ऐसे ही ठीक है। और मैंने डॉक्टर को चेक भी करवाया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इनकी शेप ऐसी है, लिटरली मेरी कोई गलती नहीं है। ठीक है, मेरे को बाद में प्रॉब्लम आ सकती है तो उसके लिए मैं सही करवाऊंगी, शेप में सही क्यों करवाऊँ? मतलब क्या हो जाएगा इस शेप से, और सही होगी भी नहीं। मैंने वो पूरा स्कैन जो होता है ना वो करवाया था, थोड़ी बहुत ही होगी, बट इतना नहीं है। जो आगे वाले 2 दांत है ये सही नहीं हो जाएंगे, एंड क्यों करवाने हैं सही, मैं तो यही सोचती हूँ। तो yeah, that's it, that's all, and thank you for watching this video, and I really hope कि आप लोगों को कुछ अच्छा मिला होगा इस वीडियो से। Also please do comment 3 चीज़ें जो आप लोगों को खुद के बारे में पसंद है। And yeah, that's it, let's spread positivity। इसी तरह से 3 चीज़ें को ज़रूर कमेंट करना, and share it with your friends जो भी खुद के बारे में ऐसा नेगेटिव सोचते हैं तो। And yeah, that's it, thank you for watching, the war is over guys। Yes, let's go.